अस्सलाम क्लास 6। आज हम यूनिट नंबर 1 की ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर्स ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस गिवन है, हमें इनके आंसर्स देने हैं। डिफाइंड अ सेट हम पढ़ चुके हैं। सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टेंट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मेंट बाय द सैम्बल इज़ एन एलिमेंट। इस सैम्बल का क्या मीनिंग है? तो वी नो डैट द मीनिंग ऑफ दिस सैम्बल इज़ एन एलिमेंट। नेम 2 फॉर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। सेट को डिस्क्राइब करने के लिए 2 जो उसकी फॉर्म्स हैं वो हमने बतानी है। तो 2 फॉर्म्स कौन सी है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड टेबुलर फॉर्म। व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड डिस्टेंट इन अ सेट। हमने डिस्टेंट वर्ड का पढ़ा था कि सेम है। डिस्टेंस मीन्स सेम objects but does not appear more than once. डिस्टेंट मीन्स वो वाले ऑब्जेक्ट जो सेट में सेम हो लेकिन एक से ज़्यादा दफ़ा वो अपेयर ना हो। इफ़ x इज इक्वल टू ए बी सी एंड y इज इक्वल टू सी ए बी आर दी सेट्स आर इक्वल और नॉट। हमने बताना है ये सेट्स इक्वल है या नहीं है। इसमें ए मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें सी और इसमें भी सी मौजूद है, तो इट्स मीन्स दे आर इक्वल सेट। अब हमारे पास आ रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। हमने ब्लैंक्स को फिल करना है। 1 to 1 ट्रांसपोडेंटिस कैन बी इस्टेब्लिश बिटवीन डैश सेट। कैन नॉट बी। अब कैन नॉट बी आ गया तो इट्स मीन्स ये नॉन इक्विलेटरल सेट है। means a specific property of an object that enable it to be an element of set or not well defined। इस सेट का well defined होना ये मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इसी सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं या नहीं। द सैम्बल डैश मीन्स डज नॉट बिलोंग टू द सेट। तो ये सैम्बल हमने पढ़ी हुई है, हमने ई राइट करना और उसे ऊपर से क्रॉस कर देना है। डैश इज़ आल्सो नोन एज अ नल सेट। एम्प्टी सेट इज़ आल्सो नोन एज नल सेट। The sample dash cross is not belong to dash set। सैम्बल ये जो है नॉन इक्विलेटरल की है, तो द सैम्बल नॉन इक्विलेटरल इज यूज फॉर द 2 नॉन इक्विलेटरल सेट्स। टिक द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को जो है वो टिक करना है। टू रिप्रेजेंट 2 इक्वल सेट्स वी यूज़ द सैम्बल। 2 सेट्स अगर इक्वल है तो हम किस सैम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं? इस सैम्बल से। टू राइट एंड एम्प्टी सेट वी यूज़ द सैम्बल फाई। इस सैम्बल को क्या बोलते हैं? फाई। हम ये वाली सैम्बल यूज़ करते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वॉवल्स। अगर ए जो है वो सेट ऑफ वॉवल्स है, आई इज़ नॉट बिलोंग टू ए, फॉल्स, क्योंकि आई जो है वो वॉवल्स में आता है, सी तो बिल्कुल वॉवल्स में आता ही नहीं। यू बिलोंग टू ए, येस, ये हमारे पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। अब इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 देन ए के सारे एलिमेंट्स देखें बी में मौजूद हैं, तो सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। 11 इज़ नॉन एज, इसके अंदर जस्ट 1 एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट है। टू रिप्रेजेंट द इक्विलेटरल सेट वी यूज़ द सैम्बल। 2 सेट्स इक्विलेटरल है तो हम उसे किस सैम्बल से डिफाइन करते हैं? इक्विलेटरल। ऑप्शन डी। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 इज़ होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन हमारे पास क्या है? इन आवर डे टू डे लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस द सिचुएशन वियर वी हैव टू काउंट ऑब्जेक्ट्स, हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर। हमें अपनी डेली की लाइफ में ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि हमें ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कोई चीज़ होती है, उसे काउंट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें कह देते हैं कि इस बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं, इस बॉक्स में कितने टॉफ़ीज़ हैं, इसमें कितने एग्स हैं और एक शेल्फ है उस पर कितने बुक्स हैं। तो हमें वहाँ पे उन चीज़ों को काउंट करना पड़ता है। टू आंसर सच क्वेश्चंस वी एसोसिएट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद नंबर्स। हम उन चीज़ों को नंबर से एसोसिएट करते हैं। सिंगल ऑब्जेक्ट्स विद नंबर 1, अगर सिंगल है तो हम एक नंबर। 2 ऑब्जेक्ट्स विद नंबर 2, अगर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3 एंड सो ऑन। Thus we obtain the number 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5 etc which are denoted by different symbols and show as below। तो हम उन्हें डिफरेंट सैम्बल से शो करते हैं जो कि नीचे हमें दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और इसे वर्ड्स में हम इस तरह से राइट करते हैं। दिस सैम्बल्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। इन सैम्बल्स को हम न्यूमेरल्स कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ऐसे हम W से डिनोट करते हैं एंड 0 1 2 3 एंड सो ऑन, क्योंकि काउंटिंग का हमें नहीं पता होता कि ये कहाँ तक जाएगी, इसलिए इसके आगे हम डॉट्स लगा देते हैं। इसका मीनिंग होता है कि आगे चलते जा रहे हैं।
उसके बाद हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 1 से शो कर मेंटेनिंग कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी टॉपिक है हमारे पास होल नंबर्स। यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 राइट सक्सेसर एंड प्रीडिसर। हमने इसके सक्सेसर और प्रीडिसर राइट कर लिया। हम इस तरह से इनका एक कॉलम बना लेंगे और उस कॉलम में हम पहले प्रीडिसर्स राइट करेंगे, फिर नंबर और फिर सक्सेसर। अब हमारे पास नंबर जो है वो 36 है, तो 36 से प्रीडिसर्स का मीन्स होता है -1 एंड सक्सेसर का मीनिंग होता है +1। 36 में से हम -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 35, +1 करेंगे तो 37। 74 है, -1 करेंगे तो 73, +1 करेंगे तो 75। 199 है, माइनस करेंगे तो 198 आ जाएगा और अगर इसमें 1 प्लस करेंगे तो 200। 350 -1 करेंगे तो 349, +1 करेंगे तो 351। 789 है, -1 करेंगे तो 788 आ जाएगा एंड अगर इसमें +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 790। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नेक्स्ट कंसेक्टिव। कंसेक्टिव का मीनिंग होता है जुड़े हुए, साथ साथ वाले नंबर। राइट द नेक्स्ट कंसेक्टिव होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 509 मीन्स हमने कंसेक्टिव नंबर्स राइट करने हैं जो 509 से स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट हमने इसके राइट करने हैं फर्स्ट 3 कंसेक्टिव नंबर। 509 आ जाएगा। 509 के बाद हमारे पास आ जाता है 510, 510 के बाद आ जाता है 511 एंड 511 के बाद आ जाता है 512। हमारे पास हैं इसके नेक्स्ट 3 कंसेक्टिव नंबर्स। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। हमने नेचुरल नंबर्स राइट करने हैं जो 6 से स्मॉलर हैं। तो 6 से स्मॉलर हमारे पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 5, 4, 3, 2, 1। इसमें हम 0 राइट नहीं करेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विच इज़ ग्रेटर। नंबर्स हमें गिवन है, हमने बताना है इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो ग्रेटर है। हमने ग्रेटर दैन और लेस दैन की साइन के बीच में पुट कर देंगे। अब हमारे पास 345 एंड 435 है, तो 435 ग्रेटर है तो हम इस साइड पे ग्रेटर दैन की साइन लगा देंगे। हमारे पास 889 है और 989 है। 989 जो है वो ग्रेटर होता है। उसके बाद हमारे पास 1010 है, 1001 है, तो 1010 जो होता है वो ग्रेटर होता है। 5342 एंड 3425, तो 5000 ऑब्वियसली बड़ा होता है तो इसकी साइड पे ग्रेटर आ जाएगा। अब हमारे पास 10,100 एंड 10,010 है, तो 10,100 इज़ ग्रेटर। हमारे पास है 13,791 एंड 13,971, तो ये 13,971 ग्रेटर होता है। इसके साइड पे हम ग्रेटर देन के साइन लगा देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 राइट द होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द होल नंबर्स। हमने होल नंबर्स में राइट करना है। ये साइन जो है हमारे पास लेस देन की और ये साइन हमारे पास होती है ग्रेटर देन की। अब हमने ऐसे नंबर लिखने हैं जो 15 से लेस हों लेकिन 9 से ग्रेटर हों, तो वो नंबर्स कौन से होंगे? 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास स्मॉलर देन 7। 7 से स्मॉलर हो, तो 7 से स्मॉलर कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 7 से हमारे पास ये वो नंबर्स है जो 7 से स्मॉलर हैं। अब ग्रेटर दैन 15 जो 15 से ग्रेटर हो, तो 15 से ग्रेटर होंगे 16, 17, 18, 19 एंड इसके आगे हम कॉमा लगा के डॉट्स लगा देंगे क्योंकि नंबर्स का हमें नहीं पता कि वो कहाँ तक जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे नंबर्स जो लेस देन हो जो ग्रेटर देन हो 73 से लेकिन लेस देन हो 99 से। लेस देन हो 99 से बट ग्रेटर देन हो 73 से, तो हमारे पास आ जाएगा 74, 75, 76,
77 एंड फिर कॉमा लगा कर इसे डॉट्स लगा कर मीन्स ये जा रहा है कहाँ तक 98 तक। अब इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास लेस देन और इक्वल टू 11। इसका मीनिंग होता है ये नीचे छोटी सी एक लाइन होता है, इसका मीनिंग होता है इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, हमने लेस देन और इक्वल टू 11 के राइट करना है, तो उसमें 0 1 2 3 4 कॉमा फिर डॉट्स लगाकर इसे हम कंटिन्यू करेंगे 11 तक। अब मैंने यहाँ 11 तक क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने हमें कंडीशन दी है कि इज़ इक्वल टू 11 मीन्स 11 से लेस और 11 के इक्वल होने चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ग्रेटर देन क्यों और इक्वल टू 5, और इसमें 5 इसमें इंक्लूड है, हम लिखेंगे 5 6 7 8 एंड सो ऑन टू डॉट्स लगाकर इसे हम सो ऑन कर देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका एंड पॉइंट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेस देन एंड इक्वल टू 64। 64 से लेस देन और इक्वल टू हो बट ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 57 से। तो इक्वल की साइन है तो 57 अंदर इंक्लूड होगा, 57 58 59 डॉट्स लगाकर इसे सोन कर देंगे हम 64 तक। 64 तक क्यों, क्योंकि उन्होंने इक्वल की हमें कंडीशन दी है। नेक्स्ट है हमारे पास लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन और इक्वल टू 82 बट लेस देन 94। 94 से लेस हो लेकिन 82 से के इक्वल और ग्रेटर हो, तो यहाँ पे 82 83 84 कॉमा फिर डॉट्स लगाकर सॉन 93। अब हम 93 तक क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नीचे हमें इक्वल की कंडीशन नहीं दी हुई थी, इसलिए हम इसका 94 तक ही लेकर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेटर देन हो 23 से बट लेस देन एंड इक्वल टू 34। 23 से ग्रेटर हो, 23 से ग्रेटर 24 25 26 कॉमा फिर डॉट्स लगाकर हम कंटिन्यू करेंगे इसे 34 तक। 34 तक क्योंकि उन्हें हमें इक्वल की कंडीशन दी हुई है। अब इसका पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, वो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 48 बट लेस देन एंड इक्वल टू 51। 48 से ग्रेटर हो लेकिन 51 के इक्वल हो, तो हम क्या करेंगे 48 राइट करेंगे, देन 49 50 एंड 51। ये हमारे पास वो नंबर्स हैं। इसके जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है नंबर्स लाइन वाला, वो यूजली सॉल्व नहीं करवाते, तो हम उन क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे। कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज नंबर 2.2 को सॉल्व करेंगे।